पुष्पांजलि नशीले पुष्पे देवादेवं नमः पुष्पांजलि हरि ओम दिनेनमय गंधर्व साई धर्माय धर्माय शरणाते नाम महिमानः सत्यते पूर्वे हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर श्रीमन्नारायणाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्रीरामचंद्राय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी लोग मंच धीरे धीरे खाली कर दें। आप अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। और आज इस कथा का कौन सा दिवस है भाई? कथा का कौन सा दिवस है? कथा का कौन सा दिवस है आज? चतुर्थ। अच्छा, इसका मतलब तल्लीनता से सुन रहे हो। तो आज इस परम पावन श्री राम कथा के श्रवण करने के लिए हम सभी लोग इस कथा मंडप में विराजमान हैं। हमारे बीच में व्यास आसन पर, देखिए व्यास का मतलब होता है व्यास, व्यासम वितनोति दिशा व्यासा, जो कथा को विस्तारित करता है। अर्थात हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ये सुने ही बहुविधि सब संता। तो जब हरि अनंत है तो उसकी कथाएं भी अनंत हैं, और इसीलिए आगे कह दिया गया कि कहा सुने बहुविधि सब संता। संत विद्वान मनीषी आचार्य प्रवर कथावाचक अपने अपने तरीके से उन कथाओं की व्याख्या करते हैं, उन कथाओं को सुना करके स्वयं को और इस जनमानस को धन्य करते हैं। मैं चार पंक्तियों के माध्यम से आपको निवेदित करते हुए और इस व्यास मंच पर विराजमान व्यास जी को आमंत्रित करता हूँ। आप जरा भगवान का जो चित्र लगा है मंच पर, उसको भी केवल आप वहीं से बैठे बैठे, मैं दावा करता हूँ, आप वहीं से बैठे बैठे उस जो परमात्मा प्रभु श्री राम का चित्र लगा है उसको आप देखते रहिए, उसको आप देखते रहिए और अपने मन से आप सीधे वहीं पहुंचिए। मेरे शब्दों पर ध्यान दे करके और सीधे उसको देखते रहिए, आपको लगेगा कि हम उसी के नजदीक बैठे हैं। चार पंक्तियां आपको निवेदित है और आपकी ही भाषा में, मैं अवधी भाषा में बात करता हूं कि काहम हूं असी आस करी, कि काहम हूं असी आश करी, हम रूख पड़ी पर हाथ फिरी हो। भगवान से प्रार्थना है कि क्या हम ये कभी कर पाएंगे? क्या आप हमारे भी सर पर हाथ फिराएंगे? कि काहम हूं असी आश करी, हम रूख पड़ी पर हाथ फिरी हो। और बंदर भालुन माँ कनिके, हमरे घर माँ कब हूँ मुस्कई हो। कि पाई पखार भी सुनते, तब हूँ कहीं केवट ना तुल रही हो। और फिर क्या करेंगे? कि तेरी भी अंजनी लाल का जो, कि तेरी भी अंजनी लाल का जो, हमका करुणा निधि ढार बकई हो। तो भगवान से यह विनती है कि हे परमपिता परमात्मा, आप हमारे मन मानस में विहार करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मंच पर विराजमान अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका देवी ऋचा मिश्र जी का मैं आवाहन करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ आप सभी के माध्यम से कि आप अपने श्रीमुख से इस परम पावन राम कथा रूपी मंदाकिनी में हम सभी को स्नान कराने की कृपा करें। मंच सादर समर्पित है आदरणीय परम श्रद्धेय व्यास जी के कर कमलों में। राम
रसानाम छंद सामपे मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायका सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गंगा तरंग रमणीय जटा कटापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रिय मनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम मासीते मेरे स्वामिनी मैं सीते की दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणों में वास श्री राम कथा यहाँ होत है आओ विराजो वीर हनुमान सीताराम सहित प्रभु करो सदा कल्याण करो सदा जगत नियंता जगदाधार कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अम्बा परम्बा भगवती जगत जननी जगत माता मैया श्री जानकी जी अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल के युगल पादार बिंद में प्रणाम करते हुए समस्त मां संकटा धाम समिति के पदाधिकारीगण सदस्यगण कार्यकर्ता बंधु जिनकी वजह से आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आदरणीय भैया रमेश वाजपेयी जी आपका पूरा परिवार साथ दे रहे समस्त संगीत के साधक श्रद्धामयी शक्तिमयी भक्तिमयी माताएं बहनें समस्त ज्ञान स्वरूप श्रद्धालु विप्र समाज जितने भी इस परिसर में विद्यमान हैं और साथ साथ इस कथा को अपने घर में बैठकर ईश्वर टीवी चैनल के माध्यम से लाइव श्रवण कर रहे सभी श्रोता भाई बहनों का व्यासपीठ से मैं खूब अभिनंदन करती हूँ और साथ ही साथ आप जितने यहाँ बैठे हैं सभी को भगवत स्वरूप मानकर सिया राम मैं सब जग जानी और करम प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी को मेरा जय सिया राम। और आइए कथा के चतुर्थ दिवस में हम और आप चले प्रवेश करें। अब तो कथा की परंपरा बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। 2 बार भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण कर लेते हैं, फिर प्रभु की जैसी इच्छा होगी कुछ कहने का प्रयास करेंगे।
हम भी बोले और आप सभी बोल जाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ऐसे भी
रामचंद्र की, वीर बजरंगबली की, शंकर भगवान की, संकटा मैया की, यज्ञ नारायण भगवान की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए हम और आप भगवान की दिव्य कथा में प्रवेश करें। भगवान की कथा बड़ी अलौकिक है। पतितों को पावन बना देने वाली भगवान की कथा है और यह कथा इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है, मैं तो इस बात की गारंटी देती हूँ कि यदि कथा श्रद्धा से 7 दिन भी सुनी जाए, जो कि श्रीमद् भागवत कथा अनुष्ठान होता है उसका 7 दिन नियम, उसे न कम कर सकते हैं न ज्यादा। लेकिन श्री राघवेंद्र सरकार की कथा वैसे तो लोग 9 दिन कराते हैं, लेकिन यहाँ आपके यहाँ 7 दिन है, कहीं कहीं 5-5 दिन की कथा, कहीं 3 दिन भी कथा हो रही। जितनी सुने, जब तक सुने, मन लगा करके सुने, भक्ति से सुने। ये कोई लिखी पढ़ी बात नहीं, अपने जीवन के अनुभव से कह रही हूँ कि कथा यदि मन लगा करके सुनी जाए, ये कथा आपके संपूर्ण जीवन को बदल देने की क्षमता रखती है। जो कुछ चाहिए वह सब कुछ इस कथा के द्वारा आपको प्राप्त हो सकता है। मन कामना सिद्ध नर पावा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन साथ साथ यह कथा आपके दुखों का शमन कर देने वाली है। यह कथा आपके दुख को दूर कर देने वाली है। और दूर कैसे ये कथा करती है? कहते हैं कि रामचंद्र गुण, कि रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, कि सुनत ही सीता कर दुख भागा। सुन करके दुख भाग जाए तब तो राम जी की कथा है। राम जी की कथा की यही विशेषता है कि ये आपके दुखों को दूर कर देने वाली है। और हम और आप उसी दिव्य कथा, उस गंगा में स्नान करें। लेकिन कुछ निवेदन है मेरा आप सभी से। मैं जानती हूँ, और आज एक पत्रकार बंधु हमारे पास आए थे और वो अभी अभी गए भी हैं, अभी थोड़ी देर पहले। तो बहुत कुछ पूछा उन्होंने, सीतापुर के बारे में हमारा एक्सपीरियंस पूछ रहे थे, हमें कैसा लग रहा है, क्या है। स्वाभाविक है, लोगों की जिज्ञासा होती है। उन्होंने कहा सीतापुर का मैसेज आपके द्वारा संपूर्ण दुनिया भर में पहुंचे। आप क्या सोचती हैं, क्या कहती हैं? तो चूंकि मेरा बहुत अच्छा अनुभव है यहाँ से जुड़ा हुआ, तो मेरा जो भी अपना निजी अनुभव था मैंने उनके साथ साझा किया। अद्भुत है यह भूमि। और मैं अगर यहाँ पर बैठे किसी भी व्यक्ति को यदि माइक पकड़ा दूं, तो यहाँ के ऐसे ऐसे अनगिनत, एक नहीं असंख्य संख्या में लोग ऐसे हैं जिन्होंने विश्व के अद्भुत सनातन धर्म में अपनी अद्भुत भूमिका दी है। सबने एक से एक कवि, एक से एक शास्त्रों की ज्ञाता, एक से एक अद्भुत विद्वान इस सभा में बैठते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उससे पहले मैं जानती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा भावुक ज्यादा है। कभी कभी आपका प्यार इतना उमड़ पड़ता है कि हमारे लिए वो परेशानी का कारण बन जाता है ना। जैसे कभी मन किया तो बीच बीच में घूमे फिरे चले आते, हमारे पास ही बैठ जाते हैं, या आकर कुछ चढ़ाने लगे। भाई इतनी व्यवस्था है नीचे, मंच की एक मर्यादा होती है। जब कथा चले तो 3 घंटे कम से कम वहाँ, और बीच बीच में हमें लगता है दान पेटियां भी लगा दी गई हैं नव उत्थान के लिए भी। आपको जो कुछ समर्पित करना है वो सब कुछ आप नीचे से ही करेंगे। ये रोज रोज कहना अच्छा नहीं लगता। मैं जानती हूँ आपकी भावना का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन आप भी समझिए श्रोता वक्ता का क्रम टूटता है। इसीलिए मैं ये निवेदन, और घर में जो बैठ करके ये सारे असंख्य लोग देख रहे हैं आपको, तो इसीलिए विचार करें कि कब आना है और कब नहीं आना है।
तो नीचे से ही आपको जो दान पुण्य करना है नीचे से कर सकते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। माता पार्वती भगवान शंकर के आज वामांग में बैठी हुई है। जैसे ही मैया पार्वती आती हैं, भगवान शंकर बड़े प्रसन्न होकर के वाम भाग हर आसन दीन्हा जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, आदर के साथ पत्नी को बहुत आदर सत्कार किया और बगल में बिठाया। और जैसा कल आप श्रवण कर रहे थे, और कितना सुंदर, यदि आपको अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा करना है ना, सुखपूर्वक बिताना है, तो रामायण पढ़ो, रामचरितमानस का अध्ययन करिए और बाबा शंकर के जीवन से शिक्षा लीजिए कि विपरीत परिस्थिति में भी इनके परिवार में कितना सामंजस्य है। वरना आजकल के दाम्पत्य जीवन से तो भगवान ही बचाए। एक सज्जन कह रहे थे कि जब उनकी धर्म पत्नी आई, कुछ दिन तक तो चंद्रमुखी थी। उन्होंने चंद्रमुखी कहा, चंद्रमुखी थी, और कब चंद्रमुखी ज्वालामुखी बन गई इसकी कोई गारंटी नहीं, और थोड़े दिन बाद कहते हैं कि ज्वालामुखी बन चुकी हैं। तो आजकल ऐसा ही तो है, समाज में लोग एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और पता चला डाइनिंग रूम में बैठे तब हंस रहे हैं और बेडरूम में गए तो भौंक रहे हैं। पहले तो यही होता, कुछ दिन विवाह के बाद जब लड़की आती है, कुछ दिन पति बोलता है और पत्नी सुनती है, पति बोले और कुछ दिन तक पत्नी सुने, और थोड़े दिन बाद ही क्रम बदलता है, फिर पत्नी बोलती है, पति सुनता है, यही होता है। लेकिन थोड़े दिन बाद न पति सुनता न पत्नी सुनती, दोनों ही बोलते हैं, पड़ोसी सुनते हैं। ये आजकल का दाम्पत्य जीवन है। यदि अपने दाम्पत्य जीवन को सुंदर बनाना है तो श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। श्री रामचरितमानस में कहा गया है, बाबा शिव का जीवन देखें आप, और यदि विचार करें, अरे जय हो, आज सब आएंगे, आज पवन देवता भी राम जी के आने से पहले ही आएंगे, क्या बात। बोलो सियावर रामचंद्र की। मैं निवेदन कर रही थी, सब कुछ विपरीत है बाबा के जीवन में। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बड़ी अद्भुत देवियां हैं, हर जगह तो हम देखते हैं कि एक साइड एक पंक्ति में माताओं को पूरा बिठाया जाता है, एक पंक्ति में भैया लोगों को, लेकिन माताएं भी बड़ी अद्भुत हैं कि दोनों पंक्तियों पर खुद कब्जा किया है, बेचारे सब घूमे जा रहे हैं इधर उधर, समझ गए कि अब हमारे लिए बैठने का थोड़ा बहुत कुर्सी मिली तो वहां बैठ गए। लेकिन कल की संख्या में हम देख रहे थे भैया लोग ज्यादा बैठे, तो कल का ये भी क्रम ध्यान रखा करें कि ऐसा है, एक पंक्ति में माताएं बैठे, एक तरफ बाबूजी लोग बैठे, अथवा पीछे भी बैठने की व्यवस्था की गई, उनको बिठाएं। तो निवेदन आपसे करूं, बाबा शंकर के पूरे जीवन में आप देखें सब विपरीतता है, लेकिन फिर भी सामंजस्य परिवार में ऐसा है कि पूरी दुनिया के लिए यह परिवार, यह भगवान शिव और माता पार्वती का अद्भुत जीवन प्रेरणा बन जाता है। और वह प्रेरणा कैसे? बाबा शंकर के शीश से क्या बहती है? गंगा, और गंगा के साथ बाबा के तीसरे नेत्र में क्या है? अग्नि। ईमानदारी से सोचो कि जिस परिवार में आग और पानी साथ रहते हैं, बाबा के गले में नाग है, कहते हैं शेषनाग गले में है, और एक बेटा मोर की सवारी कार्तिकेय करते हैं, और जिस परिवार में मयूर और सर्प साथ रहते हैं, बाबा के गले में सर्प और एक बेटे चूहे की सवारी करते हैं, तो जहां पर एक चूहा और सर्प जिस परिवार में साथ रहते हो, बाबा का परिवार। और यही नहीं, बाबा की जिह्वा में अमृत है, राम नाम का अमृत है, और बाबा के कंठ में विष है। जिस परिवार में विष और अमृत साथ रहते हैं, यह भगवान शंकर का जीवन है। और यही नहीं, एक तरफ बाबा के नंदी खड़ा है, बैल खड़ा है, और एक तरफ भगवती के सिंह खड़ा है,
तो जिस परिवार में शेर और बैल साथ रहते हो, यह बाबा का अद्भुत परिवार है, पूरे दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाता है। और सबसे सुंदर प्रेरणा तो हमें ये लगता है, सब कुछ बहुत अद्भुत है, सब कुछ बहुत अद्वितीय है, लेकिन विचार करें, एकांत में याज्ञवल और भरद्वाज जी बात करते हो और किसी ग्रंथ का निर्माण हो, कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन एकांत में पति और पत्नी बात करते हो और रामायण का जन्म हो जाए, ये अपने आप में क्रांतिकारी सूत्र है। यह भोलेनाथ का परिवार है। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो धन्य है भोलेनाथ का परिवार, अद्भुत है। और भगवती माता पार्वती पूछती हैं, बाबा जरा हमें ये बताइए, हमें आपसे हम यह निवेदन करते हैं कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार इस धराधाम पर कैसे आए। बाबा शंकर से जैसा कि कल की सभा में आप सुन ही रहे थे कि बाबा ने कितने कारण बताया। मैया ने कहा, प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। भगवान शंकर ने कहा, कोई एक कारण होता तो तुम्हें सुनाता, लेकिन राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते एक अनेक कारण है। और कुछ कारण तो आपने कल श्रवण भी किया था। लेकिन माताओं, भगवान शंकर मैया पार्वती से एक बात बड़ी अद्भुत करते हैं। उन्होंने कहा, बहुत सुंदर प्रश्न तुमने किया, और वास्तव में ऐसा प्रश्न यदि कोई करे तो यदि श्रोता अधिकारी है तो महात्मा जन गोप्य से गोप्य बात भी उजागर करने में कभी संकोच नहीं करते। देवी, यदि राम को जिसने नहीं जाना उसको यह मिथ्या जगत भी सत्यवत प्रतीत होता है। जिस तरीके से यदि अंधकार हो और एक रस्सी गिरी हो तो कभी कभी लोगों को डर लगता है कि कहीं सर्प तो नहीं है। अंधकार के कारण रस्सी में भी सर्प जैसा भय उत्पन्न हो जाता है, डर लग जाता है। वैसे ही जैसे अज्ञान हमारे जीवन में होता है, अज्ञान के कारण हम कभी कभी इस झूठे संसार को भी सच्चा समझ बैठते हैं, सच्चा मान बैठते हैं। लेकिन सत्य क्या है? बाबा शंकर कहते हैं कि उमा कहूं मैं, उमा कहूं मैं, अनुभव अपना कि सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सत हरि केवल भगवान का भजन ही है। और हम कहते हैं भजन जितना हो सके खूब भाव से करें। बाबा शिव कहते हैं भजन और भोजन, देखो मिलते जुलते शब्द है माताओं, है ना, भजन और भोजन, लेकिन एक डिफरेंसेस है। एक केवल एक ऊपर वाले मात्रा का अंतर है, मात्रा। एक मात्रा भोजन में और जोड़ दी गई है, भजन में कोई मात्रा नहीं है। यानी यह साधक कहना चाहते हैं कि भजन करो तो किसी मात्रे का ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, भोजन करो तो मात्रे का ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन भजन में मात्रे का ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जितना भजन करो यह आपका कल्याण ही करेगा, यह आपका उत्थान ही करेगा, क्योंकि भगवान के भजन के अतिरिक्त जीव के कल्याण का कोई और साधन नहीं है। बोलो जय श्री राम। अरे आपकी सावधानी किधर है, आपका ध्यान किधर है? जगह जगह जाते हो तो लिखा रहता है ना ध्यान किधर है। तो कभी आप इधर उधर यदि देखेंगे तो वही स्थिति होगी। बाबा शंकर ने भगवती उमा से कहा, कथा तो सुन रही हो, कथा कहने के लिए कह भी दिया है, लेकिन याद रखना, सावधान सुनो सुमति भवानी,
भवानी। कथा में दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। पहली तो सावधानी और दूसरा सुमति। कितनी भी कथा सुनना चाहते हो, सावधानी अगर नहीं आई तो किसी ने क्या कहा ये कथा ऊपर ऊपर से निकल जाती। और दूसरा, यदि कथा में सुमति ना हो, कुमति आ जाए हमारे मन में, तो किसी ने क्या कहा समझ में नहीं आएगा। अयोध्या में भी राम जी तभी तक थे जब तक अयोध्या में सुमति थी, क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति और जहां कुमति तहां विपत्ति। तो सुमति होगी तभी भगवान का आशीर्वाद बरसेगा, कृपा बरसेगी। बाबा शंकर कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। भगवान शंकर कहते हैं सब कुछ ईश्वर का है। यह मिथ्यावत जगत उसी के कारण, उसी की माया के कारण हमें सत्यवत प्रतीत होती है, लेकिन सत्य तो यह है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एकमात्र सत्य है तो भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है। शिव भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं बल्कि बाबा शिव ही कह रहे हैं। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है मेरा, मैं नहीं।
बाबा शंकर कहते हैं ये सब किसी का है भैया, ये सब ठाकुर जी का ही तो दिया हुआ है। और केवल माया के भ्रम के कारण हमें भगवान समझ में नहीं आते। तो यह निराकार ब्रह्म ही भक्त के भाव के वशीभूत होकर के सगुण साकार बन करके चले आते। तो कल आप सबने जय विजय की भी कथा श्रवण की थी, जलंधर की बात भी चली थी, लेकिन अब तक तो माता पार्वती सुनी ही जा रही हैं कथा बड़े मगन और भाव के साथ, जैसा कथा का नियम है, श्रद्धा से सुन रहे हैं। लेकिन जैसे ही बाबा शंकर ने कहना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा नारद श्राप दीन एक बार, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ते ही लगे अवतारा। सबकी कथा सुनती रही तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब नारद जी की बात आई तो चकित हो गई गिरजा। माता पार्वती हैरान होकर बीच ही कथा में रोकते हुए कहती बाबा रुक जाओ। और नारद जी ने श्राप दिया। नारद जैसा तो विष्णु भक्त कोई हुआ ही नहीं है, पर उन्होंने ही भगवान को श्राप कैसे दे दिया। जरा ये कथा सुनाइए आप। और हमें तो लगता है का अपराध रमापति की ना, आखिर विष्णु जी ने गलती कौन सी कर दी थी कि उनको श्राप का भागीदार होना पड़ा। अच्छा, एक बार ये नहीं कहती कि नारद जी को क्या सूझी भाई कि वो भगवान ही को श्राप दे दिए। एक बार ये नहीं कहती क्योंकि गुरु जी हमारे गलत नहीं हो सकते, हमारे गुरु जी गलत नहीं हो सकते। अच्छा, भगवान ने क्या अपराध किया था वो बताइए।
गुरु के वचनों पर इतनी श्रद्धा, गुरु के वक्तव्य पर अपने गुरु के प्रति इतनी आस्था है। और जैसे ही कहा, अब कहना शुरू किया बाबा शंकर ने। बाबा शंकर ने कहा, देवी ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है, ना कोई मूर्ख होता है, सच पूछो तो ना ही कोई ज्ञानी होता है। भगवान जिसको जिस क्षण जैसा बनाना चाहते हैं वह व्यक्ति उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। दरअसल एक बार की घटना है। वह हिमालय का बड़ा पवित्र स्थान, नारद जी घूमते घूमते जाते हैं और वह बड़ी अद्भुत स्थली पर जाकर के नारद जी अचानक बैठे, सहज उनकी समाधि लग गई, ध्यान लग गया। आइए चौपाइयों से अवलोकन करें कैसे ध्यान लग गया। हिमगिरि गुहार एक अति पावन, हिमगिरि गुहार एक अति पावन, अच्छा, स्थान का भी बड़ा प्रभाव होता है। अब नारद जी के विषय में तो आप सभी जानते हैं। नारद जी ऐसे हैं कि नारद जी ज्यादा देर कहीं भी टिक नहीं पाते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। आज बात भी हो रही थी कुछ, नारद जी ठहर नहीं पाते, चलते ही जाते हैं, क्योंकि उनको श्राप है। तो आपसे निवेदन करूं, जब हिमालय के इस अद्भुत स्थली पर पहुंचते हैं, बैठे और सहज उनकी समाधि लग गई। और जैसे ही माताओं समाधि लग गई तो कहते हैं, मुनि गति देखी सुरेश तेरा नाम,
जैसे ही समाधि लगी तो सबसे ज्यादा कौन से देवता, यदि कोई यजन करे, भजन करे, समाधि लगाए, यज्ञ करे, तो जब यज्ञ की बहुत सफलता होने लगती है तो एक देवता आप कभी भी देखो तो डरते ही रहते। क्या नाम है? हाँ, इंद्र भगवान। उनको ये डर लगता है कि भैया ये सारा पुण्य अर्जित न कर ले, कहीं हमारी गद्दी की लड़ाई तो हरी जगह है महाराज, ऐसी गद्दी की लड़ाई। तो उन्हें बड़ा डर लगा कि कहीं ये हमारी गद्दी पाने के लिए तो परेशान नहीं है। बस उन्होंने युक्ति निकाली, कामदेव को भेज दिया। कामदेव ने नाना प्रकार से लीलाएं की, लेकिन नारद जी का ध्यान न खुल पाए। बाद में नारद जी का जब ध्यान टूटा तो उनको यह डर लगा कि कहीं अब श्राप के भागीदार न हो जाएं, श्राप न मिल जाए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि नारद को क्रोध भी नहीं आया, उन्होंने क्षमा कर दिया। और जैसे ही क्षमा किया, अब कामदेव कहते हैं, गौर से सुनिएगा, इसमें आपके काम की बात, आपको अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नारद को क्रोध नहीं आया और बाद में कामदेव ने खूब खूब प्रशंसा की। कामदेव ने कहा, महाराज आप तो बड़े अद्भुत हो, मेरी इतनी दृष्टता के बाद भी आपको क्रोध नहीं आया महाराज, आप तो कितने अद्भुत हैं, आप जैसा तो पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। आपने काम को जीत लिया महाराज, लेकिन आप इतने सहज, हम लोगों ने इतनी उदंडता की लेकिन आपको क्रोध भी नहीं आया। और जब बार बार इतनी तारीफ की और तारीफ जब करने लगे, ज्यादा प्रशंसा होने लगी, तो नारद जी को इस बात में रस आने लगा, अच्छा लगने लगा। और कामदेव वहां से चले जाते हैं, लेकिन नारद जी मनी मन फूले नहीं समा रहे। अब विचार करना कि जिस नारद का कामदेव ने कुछ ना बिगाड़ा, नारद का कामदेव कुछ ना बिगाड़ सके, उस नारद के ऊपर प्रशंसा रूपी बाढ़ जो चली है, वह नारद प्रशंसा रूपी बाढ़ के चक्कर में इतने फंस जाते हैं, कहते हैं आहा, सच में हमने काम को जीत लिया, अजय हमने काम को जीत लिया। बहुत विचार करने लगे, कोई और तो नहीं है जिसने काम को जीता हो। जब खूब खूब विचार किया तो याद आया, ओहो, एक ने और काम को जीता, और वो कौन है? भगवान शंकर हैं। उन्होंने कहा भगवान शंकर ने भी काम को जीता है, लेकिन भगवान शंकर ने केवल काम को ही जीता है, क्रोध को थोड़ी जीत पाए, इसीलिए तो काम को जलाकर राख कर दिया। लेकिन नारद जी कहते हैं अपने को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, बाहरे नारद, तूने काम को जीत लिया और तुझे क्रोध भी नहीं आया, यानी तुम तो शंकर जी से एक स्टेज और ऊपर आगे पहुंच गए, तुम तो शंकर जी से भी आगे पहुंच गए। तुझे ना तो तुमने काम को जीत लिया और तुम्हें क्रोध भी नहीं। भगवान शिव ने तो केवल काम को जीता है, क्रोध को थोड़ी जीत पाए। नारद ने कहा, अब किसी के दरवाजे भटकने की आवश्यकता नहीं, अब तो लोग हमारे दर पर आएंगे, लोग हमारे यहाँ आएंगे। और बहुत दिन तक नारद बैठ करके प्रतीक्षा करते रहे, जब कोई भी नहीं आया मिलने, न कोई दर्शनार्थी आए। अब नारद को लगा कि लगता है कि हमारी इतनी बड़ी उपलब्धि, हमारी इतनी बड़ी अचीवमेंट, किसी को लगता है इंफॉर्मेशन ही नहीं मिला, किसी को सूचना ही नहीं मिली, किसी तक बात ही नहीं पहुंची। नारद जी ने कहा, खुद ही चल करके बता देते हैं। तो कहाँ बताएं? चलो, जिसने पहले काम को जीता है उन्हीं को बता दें। और नारद जी अपने वीणा को हाथ में लेते हैं, करताल हाथ लेते हैं, और नारद जी हाथ में करताल लेकर के क्या कहते हैं? नारद जी करताल लेकर के चल पड़ते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन। जोर आवाज आनी चाहिए, आपकी कितनी संख्या। हम हर जगह जाते हैं तो हम एक प्रतिस्पर्धा करवाते हैं। प्रतिस्पर्धा यानी किस चीज में? भगवान का नाम लेने में। एक तरफ मैया होती है, एक तरफ भैया लोग होते हैं, तो हम लोग एक इनाम रखते हैं कि जिसकी तरफ से ज्यादा आवाज आएगी उसे यह इनाम दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ तो
देवियां ही देवियां दिखाई दे रहे, भैया लोग बहुत पीछे हैं। तो कम से कम अपनी संख्या और आपसे हमें ज्यादा उम्मीद रहती है। देखो कथा में ज्यादा संख्या भी इनकी, पुरुष वर्ग शिकायत करेंगे कि भाई दिन में व्यापार हमारा रहता है, दुकान तो रोज, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से, प्रेम कर लो भगवान से। भगवान को दुकान तो हमेशा, मकान हमेशा, लेकिन यह जो अद्भुत क्षण मिला है यह बिना भगवान के कृपा के नहीं मिलता। तो इसीलिए आइए हम भी बोले और आप सभी बोलिए। नारद जी कह रहे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऐसे नहीं तालियां बजा के लगना चाहिए, अच्छे भक्त बैठे हैं। वो मुझ में नारायण, तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, तुझ में जहाँ देखो नारायण नारायण, जहाँ देखो नारायण, सूरज नारायण, चंद्र नारायण, तारे नारायण नारायण नारायण, तारे माता नारायण, पिता नारायण, माता नारायण, पिता नारायण, स्वामी नारायण नारायण अद्भुत नाम है। और यही नहीं, वो श्रोता नारायण, वक्ता नारायण, श्रोता नारायण, वक्ता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलते जा रहे हैं अरे नहीं, यहाँ देखो नारायण नारायण। और ऐसे ही नारायण 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 जपते हुए जैसे ही भगवान शंकर के यहाँ जा पहुंचे, भगवान शंकर के यहाँ पहुंचते ही भगवान शंकर तो बड़े खुश हो गए, क्योंकि भगवान शंकर ने देखा ओहो नारद जी आए हैं, अब तो राम कथा सुनने को मिलेगी, अब तो बढ़िया राम कथा श्रवण करने को मिलेगी। लेकिन इतने लोग बैठे हैं विद्वान श्रोता, ईमानदारी से मैया बताओ राम कथा सुनाने आ रहे हैं? जैसे ही शंकर भगवान प्रणाम करते हैं, शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि संत आए हैं। संत ने भी प्रणाम किया, शंकर भगवान ने भी प्रणाम किया, और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। शंकर जी ने कहा हाँ अब तो राम कथा सुनने को मिलेगी, लेकिन मानस की चौपाइयां कहती हैं कि राम कथा सुनाने नहीं आए, बल्कि जैसे ही देखा संत आए हैं राम कथा, वो स्वामी जी लिखते हैं राम कथा सुनाने नहीं आए, बल्कि कि मार चरित शंकर
चरित सुनाते हैं। अति प्रिय जानी महेश सिखाए। जब काम चरित्र सुनाया जाने लगा और सुनाने के बाद सबसे पहले तो बाबा शंकर ने पूछा, अरे महात्मा आजकल दिखाई नहीं देते हो, कहाँ रहते हो? शंकर जी ने पूछा नारद जी से, कहाँ रहते हो? नारद जी ने कहा शंकर जी से, आपको पता ही नहीं आप कहाँ रहते? अरे हमें तो नहीं पता, कहाँ थे इतने दिनों से? अरे महाराज क्या बताएं, हम तो समाधि में थे, हमारा तो ध्यान लग गया था, हम तो समाधिस्थ हो गए थे। शंकर जी ने कहा, अरे वाह, समाधि लग गई थी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन महाराज वो काम आया था। नारद ने कहा वह काम आया था। बोलो सियावर रामचंद्र की। उन्होंने कहा काम आया था। शंकर जी ने कहा अच्छा काम आया था, लेकिन महाराज हमने काम को जीत लिया, हमने क्रोध को जीत लिया और काम चरित्र सुनाना शुरू कर दिया। राम कथा सुनने वाले शंकर जी को काम कथा सुनाया जाता है। और सुनाने के बाद जैसे वक्ताओं का यह स्वभाव होता है, हम सबका है, कथा कहते तो हम बीच बीच में पूछते ही रहते हैं, पूरी कथा समझ में आ रहा है ना? अब आप जब तालियां बजाते हो, गाते हो, थोड़ा सर हिलाते हो, तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। हम भी पूछते रहते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन जब नारद जी ने पूछा हमारी कथा आपको कैसी लगी, तो शंकर जी ने कहा अति प्रिय जानी महेश सिखाए। शंकर जी ने कहा मुनि इतना ही सिखावन आपको बताता हूँ, सिखा रहा हूँ कि जो कथा तुमने हमको सुनाई ये पूरी जिंदगी किसी और को मत सुना देना। जो कथा तुमने हमें सुनाई है किसी को जिंदगी में मत सुनाना। और कथा की इतनी बड़ी बेइज्जती तो कभी हुई ही नहीं होगी। बोलो सियावर रामचंद्र की। बताओ, ऐसे तो वक्ता का सारा नशा ही उतर जाएगा। जो हमें सुनाया वो जीवन में किसी को मत सुनाना। लेकिन नारद जी ने कहा हमें क्या लेना देना, हमें हरि के अतिरिक्त किसी और से क्या लेना देना। शंकर जी ने कहा बस उन्हीं से बचे रहना, उन्हें तो और भी बिल्कुल मत सुनाना। लेकिन जब हमारी मति ठीक नहीं होती ना, जब अभिमान का भूत हमारे सर पर बैठा हो, तो फिर हमें किसी की अच्छी बातें भी अच्छी लगती नहीं है। और वही हाल हुआ। शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुन्यो हरीक्षा बलवान। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। अभिमान के कारण नारद जी को वो बात अच्छी नहीं लगी। बहुत दिन तक तो विष्णु भगवान के पास नारद जी नहीं गए, लेकिन एक बार हाथ में फिर से करताल लिए हुए उन्हें लगा बहुत दिन हो गया भगवान हमें पूछे ही नहीं रहे, तो चलो चल करके खुद ही दर्शन करके आते हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं लिया करताल और चल पड़े नारायण 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 जपते हुए। एक बार
पहुंचे। विष्णु भगवान कम कौतुकी नहीं है। ऐसे तो नारद आते थे, नीचे बैठते थे, दर्शन करते थे, चले जाते थे आशीर्वाद प्राप्त करके। लेकिन जब आज अभिमान से भरे हुए आ रहे हैं, जो विष्णु भगवान बस आशीर्वाद देकर विदा करते थे, आज नारद जी जैसे ही विष्णु भगवान के दरवाजे पर पहुंचे आए, विष्णु भगवान अपने आसन से उठकर दौड़ करके नारद जी को हाथ हृदय से लगा लिया। हृदय से लगाने के बाद अब नारद जब नीचे बैठने लगे, माता विष्णु भगवान ने कहा नहीं नहीं वहां कहाँ बैठ रहे, अब यहाँ नहीं, बगल में लाकर बिठा दिया। अब मनी मन नारद सोच रहे हैं, आहा लगता है इनको पता चल गया कि अब नीचे बैठने का समय गया, अब तो बगल में बैठने का समय आ गया है। लगता है कि भगवान को सारी खबर मिल चुकी है, अब तो नीचे बैठने का समय चला गया है। बगल में बिठाया, भगवान ने माला पहनाया, भगवान ने इज्जत सत्कार दिया। और बात ही बात में जिस बात की प्रतीक्षा में नारद थे, भगवान वही प्रश्न करते हैं। भगवान ने कहा नारद जी आजकल दिखाई नहीं देते, कहाँ रहते? और शंकर जी के अनेकों बार मना करने के बाद भी जैसे ही प्रश्न किया विष्णु भगवान कहाँ रहते हो, नारद जी इसी मौके की तलाश में तो इतनी देर से आए थे। और जैसे ही पूछा नारद जी शुरू हो गए, अरे प्रभु आपको पता नहीं हम कहाँ थे? नहीं नहीं हमें तो नहीं पता कहाँ थे। नारद जी ने कहा प्रभु अरे हमारी समाधि लग गई थी। भगवान ने कहा अच्छा। नारद जी ने कहा अरे प्रभु वो काम आया था, लेकिन प्रभु मैंने काम को जीत लिया है। भगवान ने कहा अरे वाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन आगे नारद जी कहते हैं प्रभु मैंने क्रोध को जीत लिया है। भगवान ने कहा हाँ आपके तो दर्शन मात्र से क्रोध जाता है, आपके दर्शन मात्र से काम दूर चला जाता है। और नारद कहते 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 ये भी कह रहे हैं साथ साथ, अरे प्रभु ये सब तो आपकी कृपा का परिणाम है। कई बार अभिमानी व्यक्ति ऐसे कहता हम इतने बड़े, हम इतने बड़े, हम इतने अद्भुत। अरे आप लोगों की कृपा ही है महाराज। लेकिन वह कृपा कहने में भी घमंड झलकता है। और जैसे नारद जी कह रहे हैं कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, ये तो आपकी कृपा है, लेकिन पीछे भाव क्या है कि नारद कहा सहित अभिमाना, नारद कहा सहित अभिमाना, और कृपा तुम्हारी सकल भगवान। ये आपकी कृपा से भगवान ने भी बहुत इज्जत सत्कार से विदा किया। अब आप देखो माता लक्ष्मी को बड़ा अच्छा नहीं लगा, बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा प्रभु आपने ये क्या कर दिया? आपके भक्त के भीतर अभिमान ने जन्म लिया है, अभिमान आ गया है। आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप उसके अभिमान को दूर करो। अब उसको बगल में बिठाओगे, माला पहनाओगे, प्रशंसा करोगे तो अभिमान दूर होगा कि और बढ़ेगा। जैसे ही ऐसी बात कही, भगवान विष्णु ने कहा दरअसल नारद के भीतर अभिमान रूपी फोड़े ने जन्म लिया। तो नारद शंकर रूपी वैद्य के पास गए। शंकर रूपी वैद्य ने उनको मीठी मीठी गोलियां दी, लेकिन नारद ने उस मीठी गोली का सेवन नहीं किया। और अब तो वो अभिमान का फोड़ा इतना बड़ा हो गया है कि अगर उसका ऑपरेशन ना किया जाए तो वो फोड़ा ठीक होने वाला नहीं है। अब तो ऑपरेशन का समय है, बिना ऑपरेशन के निदान होने वाला नहीं है। अब तो बात से कुछ नहीं होगा। और देखो देवी, नारद जी अभी अभी कह करके गए ही थे कि भगवान की माया शुरू हो जाती है। भगवान ने अपने माया के द्वारा एक बड़ी दिव्य नगरी की स्थापना कर दी, जहाँ पर शील निधि नाम का राजा है। और उनकी माया ही विश्वमोहिनी के रूप में बड़ी अद्भुत कन्या, जो कि राजा शील निधि की पुत्री है, नाम है विश्वमोहिनी, बड़ी अद्भुत रूपवती है। उसके स्वयंवर का कार्यक्रम चल रहा है। यह दृश्य नारद ने देखा। नारद ने कहा यह कौन सी नगरी है जहाँ के प्रत्येक नर नारी काम और रति की तरह सुंदर है? नारद जी ने कहा चल करके पता लगाना चाहिए कि नगर में उत्सव दिखाई दे रहा है तो क्या चल रहा है।
नारद जी पहुंचे और नारद जी ने जाकर के पता लगाया तो पता चला विवाह की तैयारियां, उत्सव की, स्वयंवर की तैयारियां चल रही हैं। शील निधि राजा से मिलते हैं, नारद जी बैठे हैं। इतने में राजा ने अपनी बेटी को बुलवाया। जैसे बेटी आती है, अभी तक आपने रामचरितमानस सुना, पढ़ा और जाना, अभी तक जितने भी लोग आते हैं नारद जी के पास, चरणों में दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। लेकिन जैसे विश्वमोहिनी आई, ना तो दंडवत किया, ना पांव छुए, ना सीधे सीधे आके खड़ी हो गई। अगर पांव छू लेती तो कहीं पुत्रीवत भाव जागृत हो जाता। तो यहाँ पर नारद के मन में काम भाव जागृत करना ही भगवान का उद्देश्य है इस लीला से। इसीलिए विश्वमोहिनी ने प्रणाम नहीं किया, आकर खड़ी हो गई। अब माताओं विश्वमोहिनी इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं, भगवान की माया ही तो है। भगवान की माया इतनी सुंदर है कि जैसे ही नारद ने जब विश्वमोहिनी की ओर देखा तो नारद जी विश्वमोहिनी के रूप की ओर आकृष्ट हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की। विश्वमोहिनी के रूप की ओर आकृष्ट हो गए। ये वही नारद हैं जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मैंने काम को जीत लिया है। और जिस नारद को काठ की स्त्री भी स्पर्श करना सर्वथा निषेध था, वह नारद आज विश्वमोहिनी को देख करके सोचते हैं अगर इनका विवाह मुझसे हो जाता तो कितना बढ़िया रहता। सोच। और यही नहीं बल्कि इतने में राजा ने कहा, बिटिया पंडित जी बहुत त्रिकालदर्शी, हाथ तो दिखाओ। महात्मा बहुत सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता है। और जैसे ही कहा, विश्वमोहिनी ने हाथ दिखाया। अरे जी, अब तो स्पर्श करने का भी मौका मिला। और जैसे ही हाथ देखा और हाथ देखते बताना शुरू कर दिया, अरे ये तो बड़ी भाग्यशाली हैं, इनका विवाह जिनके साथ होगा वह अमर हो जाएंगे। ये नहीं कह रहे हैं कि जो अमर होंगे वही इनसे विवाह करेंगे, बल्कि ये कह रहे हैं कि जो इनसे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। लेकिन नारद जी ने कहा, देखो हमारे पास समय नहीं, हमें बहुत सारे काम हैं, हमें शीघ्रता से कहीं जाना है, फिर आते हैं। क्योंकि नारद जी को लगा कि अब हम इनसे विवाह कैसे करें। नारद जी के मन में विश्वमोहिनी का रूप बस गया है। नारद जी विश्वमोहिनी से विवाह करना चाहते हैं और चले। नारद जी ने सोचा कि अब क्या करें, हमारी इस शक्ल पे तो ये हमें पसंद करने वाले नहीं है, तो हम क्या करें जिससे ये हमारी हो जाए, हमसे इनका विवाह हो जाए। और जब यह विचार करने लगे, वैसे तो भगवान जल्दी आते नहीं, नारद सोच ही रहे कि चलो, अरे वैकुंठ जाऊंगा, बहुत दूर हो, बहुत देर लगेगा, अगर क्षीर सागर जाऊंगा तब भी विलंब हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाए कि भगवान हमारी सुन ले। और भगवान भी कम कौतुकी नहीं है माता, ऐसे तो जल्दी आते नहीं है। यहाँ खेल करना है तो एक बार याद किया कि भगवान प्रकट हो गए, भगवान तत्क्षण वहां प्रकट हो गए। कहा, नारद जी हमें याद कर रहे थे क्या? नारद जी ने कहा, हाँ प्रभु, आपको याद ही कर रहा था। प्रभु बस अब हमें इतना दे दो, बस हम इतना चाहते हैं, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ जिस विधि से अच्छा वो हित हो जाए। प्रभु करो सो बेगी, अब विलंब मत करो, शीघ्र करो। भगवान ने कहा, हम क्या विलंब कर रहे हैं, क्या चाहिए तुम्हें? और इतने लोग बैठे हैं, ये मांग और ये डिमांड आज तक सुनी नहीं होगी आप, लेकिन हम कुछ भी मांगते हैं भगवान से। जब शादियों में तो लोग एक दूसरे
से गहने की मांग कर सकते होंगे, लोग एक दूसरे से धन की मांग कर सकते हैं, कभी कभी लोग एक दूसरे का मकान भी मांग लेते हैं, भैया हमारे यहाँ ठिकाना नहीं तो तुम थोड़ी सहायता कर दो। सब कुछ मांगते आपने देखा और सुना होगा, लेकिन नारद जी ने जो मांगा, नारद जी ने यह मांग तो कभी सुना भी नहीं होगा। नारद जी ने कहा प्रभु ऐसा है कि अपना चेहरा हमें उधारी दे दो। सोच, जब शादी करके आएंगे ना तो लौटा देंगे, सुना है कभी? नारद जी ने कहा आपन रूप देहु प्रभु ही, प्रभु अपना चेहरा हमें दे दो। भगवान ने कहा क्यों? अरे आन भांति नहीं पावो ओही, आन भांति नहीं, और किसी तरह से उसको पा नहीं सकता, इसीलिए अपना चेहरा हमें दे दो। भगवान ने कहा अच्छा हमारी शक्ल हरि सन मांगो सुंदरता, भगवान से चेहरा मांग रहे। भगवान ने भी तुरंत ही कह दिया, भगवान ने कहना शुरू कर दिया, अरे जय विधि होई एक परम हित, सुनो नारद ही तुम्हारा। अरे मेरे भैया नारद, हम तो जिस विधि तुम्हारा परम हित होगा हम आशीर्वाद देते हैं, हम वही करेंगे। जो नारद कहते थे कि हमारे भीतर काम नहीं आ सकता, काम को जीत लिया है, वह नारद विवाह की इच्छा और भगवान से चेहरा मांग रहे। भगवान से कहा हमें हरि बना दो। तो हरि का एक अर्थ तो विष्णु भगवान, और संस्कृत के विद्वान यहाँ पर बैठे हैं और वो जानते हैं। दूसरा अर्थ हरि मतलब बंदर भी होता है। तो यहाँ पर कहा सुंदर बना दो, भगवान ने क्या बना दिया? बंदर ही बना दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की। अब बंदर बनाकर भगवान ने कहा जाओ, बड़ा कामदेव को जीता था ना, चलो। और जैसे ही भेज दिया, अब नारद को ये लगे कि हम बड़े सुंदर आए। और उधर भगवान शंकर ने भी अपने 2 गढ़ों को इनके पीछे लगा दिया था कि मानेंगे नहीं, विष्णु भगवान को बताएंगे और सारा खेल होगा। और भगवान शंकर ने भी अपने दोनों गढ़ों को इनके पीछे लगा दिया था। दोनों गढ़ इनके साथ ही साथ घूम रहे थे, और जहां नारद जी बैठे वह दोनों गढ़ अगल बगल बैठ गए। दोनों गढ़ पूरे सभा में एक ही बात कहे, आहा कितना सुंदर आदमी बैठा है भाई हमारे बगल। ऐसा लगता है कि साक्षात विष्णु भगवान ही आके बैठ गए। और हमने कहीं पढ़ा है कि दुनिया में सबसे खतरनाक यदि कोई बाढ़ होता है तो वो प्रशंसा का तीर होता है। और इसीलिए समर्थ गुरु रामदास कहा करते थे कि भगवान मुझको बचाओ। किससे बचाओ? मुझे मेरे प्रशंसकों से बचाओ। शास्त्र कभी नहीं कहती कि प्रशंसक को पास रखो, बल्कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। और खासकर उन लोगों को तो विशेष रूप से सावधान होना चाहिए जो किसी पद पर बैठे, क्योंकि जब आदमी पद पर बैठता है ना तो ये झूठी प्रशंसा करने वालों को बुलाना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक चले आते हैं। और ये आज के चमचे नहीं, ये अनादिकाल से हैं। ये कब कहां पहुंच जाएं कहना बड़ा कठिन है। लेकिन दूसरों की आंखों में अपनी तस्वीर देखना बंद करिए। जितना आपके शत्रु आपको नहीं गिरा सकते, उतना ये झूठे जो प्रशंसक होते हैं ना, केवल अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए यह आपकी झूठी प्रशंसा करके आपको गर्त में गिरा देते हैं। और इसीलिए हमने सुना है कई बुजुर्गों का एक्सपीरियंस, बुजुर्ग कहते हैं कि जब कोई बड़े पद वाला जब उतरता है ना, 5 साल बाद भूत प्रेत लग जाते हैं, भूतपूर्व हो जाते हैं। तो जब पद से कोई उतरता है तो उसकी एज और कम हो जाती है 10 बरस, क्योंकि फिर कोई प्रशंसा करने वाला नहीं होता। फिर वो जो चमचे हैं वो कोई और किसी जो अन्य बैठा उसके पीछे लग गए। यही संसार का नियम है। ये प्रशंसा इतनी खतरनाक चीज है, मैं आगे आपको बताऊं, लेकिन एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुनाना चाहती हूँ। बनी घटना है। एक बार एक बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार था। उसके मूर्तियों की तारीफ पूरे जगत में होती थी, और मूर्तियों की इतनी प्रशंसा होती थी कि जब वह मूर्ति किसी मूर्ति को बनाता था
तो असली कौन है और नकली कौन है इसमें भेद कर पाना बहुत कठिन होता था, बहुत मुश्किल होता था। एक बार पता चला कि नगर में कोई बाबा जी आए हैं जो बहुत पक्के ज्योतिष हैं। तो वह मूर्तिकार जाकर के बाबा को हाथ दिखाया, पंडित जी हमारा हाथ पढ़ो। तो बाबा ने कहा, अरे बाप रे, तुम्हारे हाथ को मैं देख रहा हूँ, आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मौत होनी सुनिश्चित है। उसने कहा, अगर मैं इस बात को टाल दूं तो? ज्योतिष ने कहा, भैया सब कुछ टाला जा सकता है, लेकिन कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, खिलके ना जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। यह निश्चित है, जान जिस दिन आए जाने की समय, जाने की तारीख निश्चित हो जाती है। उसने भी कहा, इस बात को हम झूठ करके दिखाएंगे। और गौर से सुनिएगा देवी, झूठ कैसे करना चाहता है उसने? तत्क्षण वहां से जाकर अपने घर में मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। कैसी मूर्ति? बिल्कुल अपनी ही शक्ल वाली मूर्ति। और अपनी जैसी उसने 7 मूर्ति 6 दिन के अंदर तैयार कर दी। 7वें दिन तो जाने का ही समय था। 6 मूर्ति बना दिया और उसी के भीतर खुद खड़ा हो जाता। पत्नी का आवाज लगाए, पत्नी आती तो पत्नी से कहता, पहचानो। पत्नी पहचान ही न पाए कि हमारे पतिदेव 7 रूपों में कैसे खड़े हो गए। यानी एक ही व्यक्ति के 7 रूप कैसे हो सकते हैं? यह 7 अलग अलग शरीर में पतिदेव कहां से आ गए? बड़े परेशान होती और पहचान ना पाए असली कौन नकली कौन। इतनी जबरदस्त कारीगरी थी। कहते हैं जब 7वां दिन आया, यह व्यक्ति सोच के रखा था कि अब तो मैं यमराज को भी ठग लूंगा, यमराज भी ठगे जाएंगे। और जाकर के सुबह से उसी मूर्ति के बीच में खड़ा हो गया। कहते हैं यमराज जब आए लेने, जब यमराज आए तो यमराज की भी मति चकरा गई कि हे भगवान, इसमें असली कौन है नकली कौन है? एक शक्ल के 7 व्यक्ति खड़े हैं, तो किसको ले जाना है किसको नहीं ले जाना है? यमराज भी बड़े चिंतित हुए, अब करे तो करे क्या? यमराज को एक युक्ति सूझी। यमराज ने कहा, बाहरी मूर्तिकार, तेरे जैसी मूर्तियां कोई भी संसार में नहीं बना सकता। तेरे हाथों में तो अद्भुत जादू है, तू तो गजब का मूर्तिकार है, तू तो अद्भुत मूर्तिकार है। तेरी जितनी भी वाहवाही प्रशंसा की जाए कम है। अद्भुत है कहते कहते यमराज ने कहा, लेकिन क्या बतावें, आदमी कितना भी बड़ा होशियार क्यों ना हो, एक ना एक कमी तो छोड़ ही देता है। और जैसे यमराज ने कहा एक कमी छोड़ देता है कि बीच ही में निकल के कहता है, बताओ कमी कहाँ है, एक बार बताओ तुझे कहाँ है कमी? यमराज ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा, यही कमी है, यही कमी है। केवल प्रशंसा सुनना चाहते हो? यह प्रशंसा जितना हमें गिरा देता है उतना निंदक नहीं गिराते, इसीलिए प्रशंसकों से सावधान रहिए। आज नारद बीच में बैठे, अगल बगल शंकर जी के गढ़ बैठे, कहे जा रहे, इतना सुंदर व्यक्ति हमारे बीच में बैठा है, लगता है कि साक्षात विष्णु भगवान ही चले आए। अरे कहाँ जाएंगी माला लेकर विष्णु मोहिनी, घूम फिर के इन्हीं के गले में तो माला पड़ना है। अब नारद जी और प्रसन्न होते जा रहे हैं, खुश होते जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं जब विष्णु मोहिनी माला लेकर निकली, जब उसने देखा कि एक साइड में बंदर बैठा हुआ है तो उसे इतना गुस्सा आया कि उधर देखा ही नहीं, इधर से चलना शुरू कर दिया। अच्छा, इस बात के पीछे कई भाव हैं, लेकिन हमें जहां तक लगता है वो उस ओर क्यों नहीं गई, क्यों नहीं देखी? भगवान ने देखो हंसी नहीं कराई। यह बंदर का रूप या तो शंकर जी के गणों को दिख रहा है और या तो उस विश्व मोहिनी को दिख रहा है। बाकी सबको तो सामान्य नारद ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विश्व मोहिनी को दिखा बंदर का रूप। और दूसरी बात यह है कि विश्व मोहिनी भगवान की माया है, और जहां पर भगवान का कोई सच्चा दास बैठा होता है, भगवान की माया में भी वो ताकत नहीं है कि वह मुड़ करके संतों की ओर दृष्टि डाल सके, वह संतों की ओर देख सके। यह भगवान की माया में भी सामर्थ्य नहीं है। और इसीलिए विश्व मोहिनी उधर न देखकर दूसरी ओर माला लेकर चलती बनी। और इसी बीच भगवान श्री नारायण अंदर प्रवेश करते हैं, राजा का रूप धारण करके
जैसे ही भगवान नारायण अंदर प्रवेश करते हैं एक राजा के रूप में, अरे विष्णु मोहिनी माला लेती है और माला लेकर के दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के माला भगवान के गले में डाल दिया और भगवान के गले में माला डालकर दुल्ही ले गए लक्ष्मी निवास। विष्णु मोहिनी को लेकर के भगवान चले गए और नारद बैठे के बैठे ही रहे। तो जो अगल बगल शंकर जी के गढ़ थे ना, उन्होंने कहा कि सीधे ही चले आए थे क्या, शीशे में अपनी शक्ल नहीं देखी थी? अच्छा, हम लोग कितना भी अपने चेहरे को शीशे में देखें, लेकिन अगर दूसरा कोई आदमी कह दे कि अपना चेहरा जाकर पहले शीशा में देखकर तब आओ हमारे पास, तो लोग फिर नाराज हो जाते हैं, व्यंग हो जाता है। तो जब उसने कहा, शंकर जी के गढ़ों ने कहा कि शीशे में शक्ल नहीं देखी थी क्या, सीधे ही चले आए थे, नारद को क्रोध आया, खड़े हो गए, मानो होठ फड़फड़ाने लगे। नारद ने कहा, संतों की हंसी लेते हो, संतों का मजाक लेते हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ, यह तुम दोनों राक्षस बन जाओ और बाद में वही शिव जी के दोनों गढ़ रावण और कुंभकर्ण बने। पर जो नारद कहते थे ना, अब नारद जाकर जब अपने शक्ल को देखते, चेहरे को देखते हैं और जब बंदर की आकृति देखी है, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि जो नारद कह रहे थे कि मैंने काम जीत लिया, उसके भीतर काम भी आया। और जो नारद कह रहे थे हमें क्रोध ही नहीं आता, वो नारद जी इतने गुस्से में हुए, इतने क्रोध में, नारद जी ने कहा, दे हूं शाप की मरी हूं जाए, जगत मोर उपहास कराए। मेरी हंसी करा दी, श्राप दूंगा उस विष्णु को, या तो मर ही जाऊंगा। और इतना क्रोध में आते आते भगवान विष्णु को फिर से ढूंढना प्रारंभ किया। वैसे तो भगवान जल्दी मिलते नहीं हैं, लेकिन आज उन्हें खेल करना है, तो एक रथ पर स्वयं बीच में बैठे, एक तरफ विष्णु मोहिनी को और दूसरे तरफ लक्ष्मी को बिठाए पहुंचे। यह दृश्य देखा और जब यह दृश्य नारद ने देखा, भगवान बीच में कहते, नारद जी कहाँ चले, मुनि कहाँ चले, बिकल की नाई, कहाँ क्रोध में जा रहे हो, दुखी होते हो, आओ बैठो, हम तुम्हें वहां तक छोड़ देंगे। अब तो नारद जी को इतना गुस्सा आया कि हमारा एक नहीं होने दिए, स्वयं दो दो लिए घूम रहे हैं। अब तो जो जो गालियां देनी शुरू की नारद जी ने, जो जो बातें कहनी शुरू की, जो नारद कहते थे मुझे क्रोध नहीं आता, उन्होंने भगवान को क्या कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, तुम भगवान हो? अरे तुम भगवान नहीं, तुम सदैव के कपटी हो, हमेशा से छलिया हो, छल करने वाले हो और सदा कपट व्यवहार, तुम्हारा व्यवहार आज से नहीं हमेशा से कपट पूर्वक रहा। समुद्र मंथन हुआ, विष निकला तो बुला करके शंकर को पिला दिया, और जब आप रमामणि चारु और कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी स्वयं लेते निकलते बने, तुम आज के नहीं हमेशा के कपटी हो, छलिया हो। और कहते कहते नारद ने कहा, रोते रोते करोगे क्यों नहीं, जो मनमानी आता है करते ही जाते हो, करोगे क्यों नहीं, क्योंकि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई स्वतंत्र होना। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। और नारद जी ने कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं और मेरा यही श्राप है कि कपि आकृत तुम कीन हमारी, करियों कीस सहाय तुम्हारी। तुमने हमें बंदर बनाया है। और पहला तो श्राप ये दिया कि आज जैसे मैं नारी के लिए रो रहा हूँ, तुम्हें भी धरती पर आना होगा और एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें भी एक स्त्री के विरह में, नारी के विरह में ऐसे ही रोना पड़ेगा जैसे आज मैं रो रहा हूँ। तुमने हमें बंदर बनाया, कभी आकृति की, एक समय ऐसा ही आएगा कि तुम्हें इन्हीं बंदरों के पास जाकर के सहायता मांगनी पड़ेगी। और इतना कहना ही था, क्रोध में बोले ही जा रहे हैं कि भगवान ने तत्क्षण वहां से माया को अंतर्ध्यान कर दिया। भगवान ने जब माया को अंतर्ध्यान किया तो नहीं तह रमा न राजकुमारी, ना वहां माता लक्ष्मी रह गई, ना वह राजकुमारी रह गई, सब अदृश्य हो गया। ना कोई नगर, ना कोई राजा, ना कोई नहीं रह गया। तब नारद की बुद्धि खुली कि अरे ये तो सब भगवान की माया थी। नारद ने कहा, भगवान मैं तो
मैं माया को सत्यवत समझ रहा था और अब कहना शुरू किया, मृखा हो मम श्राप कृपाला, मेरा श्राप झूठा हो जाए, प्रभु मैंने जो श्राप दिया वो असत्य हो जाए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मम इच्छा कहा दीन दयाला, तुमने कहा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, हमारे सर पर कोई नहीं, आज से तुम्हारा यह श्राप ही हमारे सर पर रहेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो एक यह भी कारण बना जिसके कारण भगवान धरती पर अवतरित हुए। अनेकों कारण, प्रताप भानु की भी कथा आती है, अनेकों कथा आती है, भगवान ऐसे नहीं चले आते। और जो एक कारण हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज हमने आपसे यह भी आश्वासन आपको दिया था कि राम जी का जन्मोत्सव मनाएंगे, और देखो सारी तैयारियां सब हो चुकी, बढ़िया बैलून भी लगा दिए गए, माला फूल, और आप उसी तैयारी में बैठे, सभी लोग उसी तैयारी उसी प्रतीक्षा में बैठे। बातें तो बहुत कुछ हैं, कथाएं बहुत कुछ हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुनाई बहुविधि सब संता, लेकिन फिर भी अब फूटना भी शुरू हो गया, अभी बात हम पूरी भी नहीं की। अच्छा, तो हम निवेदन कर रहे हैं आपसे, एक बड़ा अद्भुत कारण जो हमें बड़ा अच्छा लगता है, भगवान आए तो मनु और शतरूपा जी के कारण। यह दंपति ऐसी है, बड़े अद्भुत हैं। बैठे बैठे एक दिन पति और पत्नी के बीच यह विचार छिड़ा और महाराज मनु जी सोचने लगे कि होई न विषय विराग, भवन बसत भार चौथपना। इस विषयों से विराग कभी नहीं हो सकता। भवन बसत बा चौथपना, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। उनको लगा कि अब तो समय बस बीत रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में हम सबकी एक अवस्था निश्चित है। मनुस्मृति यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें किस उम्र में क्या करना चाहिए, यह सब बातें अंकित है। और यहाँ तक यह तो स्पष्ट रूप से बात है कि जब हमारी उम्र 50 के पार हो, क्योंकि मैं तो कहती हूँ कि भजन का कोई उम्र नहीं होता, भजन की कोई एज नहीं होती। कई लोग कहते कब करें, और किसी को कह दो कि भजन कर लो तो अरे जी अभी तो हम 20 के ही हुए हैं, अभी तो हम 30 के हुए हैं, भजन तो 60-70 के करीब होंगे तो देख लेंगे। और 60-70 की कौन कहे, उसी के करीब पहुंच जाते हैं, भजन नहीं हो पाता। लेकिन यदि उम्र 50 के पार, चौथे पर, लेकिन हमें लगता है भजन की कोई उम्र नहीं होती। फिर भी मनु जी ने कहा यदि एक अवस्था ऐसी आ जाए कि कान के पास के बाल सफेद होने लगे, पहले जमाने में तो ऐसा होता था कि भैया एक आयु के बाद ही बाल सफेद होते थे। अब तो छोटी सी उम्र में ही बाल सफेद होना शुरू हो चुके हैं, पूरे बाल ही सफेद होते चले जा रहे हैं। अब तो कहना बड़ा मुश्किल है। पहले ये संकेत होता था, कान के पास के बाल सफेद हो तो इशारा, कानों में मानो सूचना आ गई है सबसे पहले कि भैया अब समय निकालो ना भगवान के लिए। बाल भी कह रहे हैं हम सफेद हो रहे हैं, तुम अपने जीवन में कब सफेद यानी कब त्याग की भावना से जियोगे, कब ईश्वर की ओर चलोगे, कब ठाकुर जी से जुड़ोगे। तो लोग भी बड़े स्मार्ट हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने कहा काली कराने में टाइम कितना लगता है। अच्छा, आग भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन लेंस लगाने में टाइम कितना लगता है। सब बदल लेंगे, लेकिन भगवत राह में जाने का उपाय बहुत संतों ने बताया, पर लोग जाने को तैयार नहीं। लेकिन मनु जी से शिक्षा लें, होई न विषय विराग, वैराग्य नहीं होगा, वैराग्य हो नहीं रहा है। लेकिन सही समय पर उचित बच्चों को बंटवारा करके वो निकल पड़ते हैं। आप भी सही समय पर अपने ये संपत्ति, सुख, सब कुछ, यह संपत्ति इत्यादि अपने बच्चों को दीजिए और थोड़ा भजन में तो जुड़िए। एक दिन बताया था ना कि एक सेठ जी मरने के समय भी दुकान याद आ रहा था उनको।
तो ऐसा ना हो, और उचित समय पर बंटवारा नहीं करेंगे तो बच्चे आपके रहते ही खुद ही बंटवारा कर लेंगे। बातें बहुत कुछ हैं, आगे की सभा में आपको बताऊं, लेकिन आज तो सिर्फ इतना ही कहूंगी। चलिए भगवान की राह में, यह कथा हमें सिखाती है ईश्वर के राह में गए बिना आप